जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, क्लास को एंड तक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस क्लास को हम 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, अपनी नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, क्लास बहुत ही मज़ेदार रहेगी। प्रत्येक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को एक एक को क्लियर करके चलूँगा, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, पहले तो संविधान संशोधन पूछ सकता है, उसके विषय पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो प्रत्येक चीज़ को हम क्लियर करके चलेंगे। दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में पहली बार संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1951 में किया गया। क्या किया गया दोस्तों? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पूछा जाएगा कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों, उससे पहले भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी? दोस्तों, 8 अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, यह पहला संविधान संशोधन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ कि आप हमें प्रेम स्नेह बरकरार देते रहते हैं। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, दूसरा संविधान संशोधन कब किया गया? 1952 में किया गया। दोस्तों, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया, यानी कौन से राज्य से कितने सदस्य जाएंगे संसद के लिए। ठीक है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ। ठीक है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य अ ब स द वर्गों में विभाजन को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, पहले जो राज्य थे वो अ ब स द वर्गों में बटे हुए थे, उनको समाप्त कर कितने राज्यों में दोस्तों? दोस्तों, 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांट दिया गया। यानी 14 तो राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। पूछ लेता है कि भारत को किस संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1956 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1961 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। जो दादर नगर हवेली है उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया और उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों 12वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। मैं 1 से लेके पूरे 106 तक संविधान संशोधन की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे एसडीए कैंपस के टेलीग्राम पर चैनल पर जाएं। वहां से आपको 1 से लेके 106 तक जो संविधान संशोधन हुए उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये वो संविधान की जो क्लास है संविधान संशोधन की, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, कब किया गया? 1962 में। इसमें गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। यानी गोवा दमन द्वीप को भारतीय
संघ में शामिल किया गया। पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो दोस्तों 12वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1962 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं 13वें संविधान संशोधन की। कौन सा 13वां? कब किया गया? 1962 में ही किया गया। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अ जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। दोस्तों इसके द्वारा मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूं कि 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को भारतीय संघ में जोड़ा गया, यानी भारत में एक राज्य का दर्जा दिया गया नागालैंड को, और अनुच्छेद 371 अ को जोड़ा गया और नागालैंड को विशेष प्रशासनिक सेवा का प्रावधान किया गया। ये 3 चीज़ों का उल्लेख संविधान संशोधन 13 में मिलता है। कब किया गया? 1962 में किया गया। दोस्तों पूछा जाएगा कि इस संविधान संशोधन के तहत 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत के राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। 14वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1963 में। पांडुचेरी को संघ राज्य के क्षेत्र में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, इन संघ राज्यों के क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीप, पांडुचेरी, मणिपुरम में विधानसभाओं की स्थापना की गई। 14वें संविधान संशोधन के तहत 1963 में किया गया। हिमाचल, गोवा, दमन दीप व पांडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों पूछ लेता है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों किसके द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया भारतीय संविधान की भाषाओं में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं 22वां संविधान संशोधन। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसमें विधानमंडल व मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 22वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1968 में किया गया। इसके द्वारा संसद ने, ठीक है, मेघालय में एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, उसमें विधानसभा और मंत्री परिषद के उपबंधों की शक्ति प्रदान की गई, यानी विधानसभा का गठन किया गया और उसमें मंत्री परिषद का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। ये हमारा 22वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। कब किया गया? 1968 में किया गया। दोस्तों क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और अधिक से अधिक बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन कब किया गया? दोस्तों 1971 में किया गया। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, यानी संसद के द्वारा मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में आप किसी भी संविधान के मौलिक अधिकार व संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? दोस्तों किसके द्वारा किया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। दोस्तों अनुच्छेदों की भी बात करेंगे, सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को। दोस्तों इसके द्वारा कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए थे, पर लेकिन वो अधिकतर परीक्षाओं में जब हम अनुच्छेदों की क्लास बात करेंगे वहाँ पर इसकी हम चर्चा करेंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहीं पे हम बात कर लेते हैं 27वां संविधान संशोधन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों में तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 2 संघीय क्षेत्रों में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। इसमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषदों की स्थापना की गई। ये दोस्तों
27वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1971 में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 31वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1974 में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई, जिसमें 543 सदस्य संख्या निर्धारित की गई, जिसमें 543 सदस्य निर्वाचित होंगे व 2 राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। दोस्तों, जो राष्ट्रपति मनोनीत वाली प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों पूछ लेता है कि 545 लोकसभा में सदस्यों की जो चुनने की शक्ति थी वो किस संविधान संशोधन के तहत निश्चित की गई? तो दोस्तों 31वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1974 में किया गया, जिसमें 543 राज्यों से चुनकर आएंगे, ठीक है, और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। अब ये मनोनीत वाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 36वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1975 में। ठीक है दोस्तों, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य का दर्जा दिया गया, यानी सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत? दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 37वां 1975 में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिकाओं एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के। दोस्तों यह संविधान संशोधन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो दोस्तों इस पर बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए, यानी 10 जो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 निश्चित की गई। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकालों में 1 साल की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीनतम तत्वों को जोड़ा गया। दोस्तों यह इसके पॉइंट है, मैं उसको बता रहा हूँ। आप दोस्तों प्रत्येक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। इसके द्वारा शिक्षा के नापतोल, वन एवं जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा के लिए विषय में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। जो हमारे शिक्षा है, नापतोल है, वन विभाग है, उन सभी को निकालकर राज्य सूची, पहले ये राज्य सूची का विषय थे, उसको निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या किसी एक या कुछ भाग के लिए। दोस्तों इसमें ये इस चीज़ का भी उल्लेख मिलता है। संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5-6 पॉइंट थे जो 42वां संविधान संशोधन के तहत किए गए। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे विधि अधिकार बना दिया। दोस्तों पहले जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, उसे अब विधि का अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के? 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1978 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ चीज़ों का भी उल्लेख मिलता है कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों की विवाद की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च
न्यायालय उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। यानी जो इन चुनावों में अगर कोई विवाद होगा तो उसकी जो प्रक्रिया कहाँ पर लागू होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता के अधिकार को शासन द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। अगर देश में कोई भी आपातकाल लगती है तो उसके जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उन्हें कहीं सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद को दोबारा किसी प्रस्ताव को पुनः विमोचन के लिए भेज सकते हैं। इस चीज़ों का उल्लेख इसमें मिलता है। अब हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कब किया गया? 1985 में किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसका विषय था दल बदल कानून पर रोक लगाने की चेष्टा की गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन सन 1985 के तहत। इसमें क्या किया गया? दल बदल जो कानून होते उन पर रोकने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट बात करते हैं 55वां संविधान संशोधन। अरुणाचल को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्राप्त किया गया। दोस्तों राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। कौन सा संविधान संशोधन? 55वां। कब किया गया? 1986 में। ठीक है, अरुणाचल को जो राज्य का दर्जा मिला था वो 55वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। कब किया गया? 1986 में। अब बात करते हैं दोस्तों 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने एवं दमन व दीप को एक नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। यानी इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और दमन व दीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। कौन सा संविधान संशोधन किया गया दोस्तों? 56वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1987 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं 61वां संविधान। मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसे इम्पोर्टेंट लगा लो दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है कि जो पहले मत देने की आयु थी वो कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1989 में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट बात करते हैं दोस्तों 65वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोगों के गठन की व्यवस्था की गई। जो जाति व अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए आयोग का गठन का उल्लेख या उनकी व्यवस्था की गई, उनके गठन की व्यवस्था की गई किस संविधान संशोधन के तहत? 65वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1990 में। दोस्तों अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहली क्लास है आज इसकी। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट और भी हमारे संविधान संशोधन होंगे उसकी चर्चा हम दूसरी क्लास में करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि आपको हमारी कैसी क्लास लगी। जय हिंद, जय भारत।